इंडिया का सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर अब और भी पॉपुलर होने वाला है क्योंकि ओला वालों ने लॉन्च कर दिए हैं नए जेन 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। तो आज की वीडियो में हम लोग आप लोग को डिटेल्ड रिव्यू देने वाले हैं ओला के नए जेन 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर S1X का, क्योंकि ये अब और भी बेटर परफॉर्मेंस, बेटर पावर, बेटर डिजाइन, बेटर लुक्स और नई चेन ड्राइव सिस्टम के साथ में आ चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग आपको डिटेल रिव्यू देने वाले हैं। एक पर्सन के मन में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेस करने से पहले जो भी क्वेश्चंस होते हैं, इसकी प्राइसिंग, इसकी बैटरी कितनी पावर दे सकती है, बैटरी कितनी मैक्सिमम स्पीड जाएगी, कितनी मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करके देगी, वो सभी क्वेश्चंस के आंसर आज हम लोग आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसके अंदर कौन कौन से वेरिएंट आते हैं। ओला वालों ने अब इसके अंदर 4 वेरिएंट्स कर दिए गए हैं। पर सबसे पहला S1X, S1X प्लस, S1 Pro और फिर सबसे टॉप मॉडल S1 Pro प्लस। आप लोग इस टाइम इस वीडियो में देख रहे हैं ओला का S1X जो कि बेस मॉडल है। इसके अंदर 3 बैटरी ऑप्शंस आते हैं, 2 किलोवाट आवर, 3 किलोवाट आवर और 4 किलोवाट आवर। जैसे जैसे आप लोग बड़ी बैटरी लोगे वैसे वैसे इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। इस टाइम ये वाला जो वेरिएंट है वो है 3 किलोवाट आवर बैटरी के साथ में। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जेन 2 से के बाद में जेन 3 के अंदर इसके अंदर क्या कुछ नए नए अपडेट्स आए हैं। सबसे पहले बात करता हूँ, अब आप लोग देख सकते हो इसके अंदर नए कलर्स ऐड कर दिए गए हैं, नए डिजाइन ऐड कर दिए। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग को एक्स की बैजिंग मिल जाएगी। पहले S1X वेरिएंट में आता था, अब इसके अंदर ये वाला वेरिएंट ऐड कर दिया गया है। नई लुक्स थोड़ी एनहांस कर दी गई हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ग्रैब रेल भी नई इसके अंदर ऐड की गई है। जो सीट्स हैं वो और भी कंफर्टेबल कर दी गई हैं। और जो सबसे बड़ा अपडेट है जो कि है मिड ड्राइव हब मोटर अब इसके अंदर आती है चैन सिस्टम के साथ में। यहाँ से अब हमें चैन सिस्टम मिलने लग गया है। पहले इसके अंदर बेल्ट सिस्टम आता था, लेकिन अब ओला वालों ने इसके अंदर चैन सिस्टम कर दिया है। उसको करने का रीजन ये है कि अब इसकी जो बैटरी एफिशिएंसी है वो 2% से इंक्रीज हो चुकी है और जो इसकी एक्सेलरेशन है वो 10% से इंक्रीज हो चुकी है। यानी कि अब इसको और भी बेटर बना दिया गया है जेन 2 के कंपैरिजन में। ओला वाले हर बार हर जनरेशन के अंदर नई नई चीजें ऐड करते रहते हैं, नए नए अपडेट्स लेकर आते रहते हैं ताकि इनके स्कूटर्स और भी बेटर हो सके। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस स्कूटर की फ्रंट से। फ्रंट से आप लोग देख सकते हो जैसे कि पहले जेन 2 में जैसा शेप आती थी, शेप वैसी ही रखी गई है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। लेकिन अब जो ये S1X वेरिएंट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपको DRLs दिखेंगे और यहाँ पर आप लोग को ये 2 इस अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे, लेकिन ये DRL ग्लो नहीं करेंगे। आपको अगर ये DRL ग्लो करने चाहते हो आप लोग, तो आप लोग को S1 Pro मॉडल लेना होगा। ये DRL सिर्फ और सिर्फ शो पीस के लिए है इस वाले वेरिएंट के अंदर। इसके अंदर सिर्फ ये लाइट्स ही ग्लो करती हैं। अब ये लो बीम पर है तो ये ऑन होगी, अगर आप उसको हाई बीम पे कर दोगे तो ये वाली भी ऑन हो जाएगी। यानी कि ये 2 ही ग्लो करेंगे। DRL सिर्फ और सिर्फ शो के लिए है। यहाँ पर आप लोग को ओला की बैजिंग मिल जाएगी, इस तरफ नंबर प्लेट एरिया हो जाएगा। और यहाँ पर बात करूं तो ये मडगार्ड जो कि प्लास्टिक के अंदर ही है। इसके मैं सस्पेंशन की बात करूं तो इसके अंदर आप लोगों को फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स ही देखने को मिलते हैं। अगर मैं इसकी टायर प्रोफाइल की बात करूं तो वो है 90 बाय 90 12 इंच का हमें इसके अंदर ये व्हील्स दिए हुए हैं। अलॉय व्हील्स नहीं आते इसके अंदर, अलॉय व्हील्स प्रो वाले मॉडल के अंदर आते हैं। इंडिकेटर्स की बात करूं तो आप लोग को यहाँ पर मिल जाएंगे एलईडी के अंदर। हाँ, यहाँ पर हमें एलईडी के अंदर इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। ग्राफिक्स थोड़े से पहले के मुकाबले चेंज किए गए हैं, कलर्स और ग्राफिक्स नए ऐड कर दिए गए हैं। अब मैं आपको इसके अंदर एक और चीज बताऊं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसके अंदर अभी एक ब्रेक बाय वायर टेक्नोलॉजी को ऐड किया गया है। इसका मेन मतलब ये है कि अब इसके अंदर से कि पहले इसके अंदर ब्रेक रिजनरेशन होता था जिससे कि जो चार्ज है बैटरी अपने होती चलने के साथ साथ में, लेकिन अब अगर आप लोग ब्रेक लगाओगे ना तो भी बैटरी चार्ज होगी। इसके अंदर जो ओला S1 की एक ऐप आती है, अगर आप लोग उसको डाउनलोड करोगे उसके अंदर आप लोग इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दोगे ना तो इसकी बैटरी और भी सेव होने लग जाएगी जैसे जैसे आप लोग ब्रेक को प्रेस करोगे। तो ये इसके अंदर टेक्नोलॉजी नई ऐड कर दी गई है जो कि मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस स्कूटर की साइड प्रोफाइल से। साइड से आप लोग देख सकते हो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कलर्स और ग्राफिक्स नए ऐड कर दिए गए हैं। लेकिन मेरे को ओला वालों की बहुत अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पर जो स्पेस है ना काफी अच्छा खासा हमें मिल जाता है। जैसे कि आप लोग आराम से यहाँ पर गैस सिलेंडर भी रख के लेकर जा सकते हो, काफी वाइड स्पेस मिलता है और जो ड्राइवर होता है उसको भी काफी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है अपने पैर को रखने के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमें पिलियन फुट रेस्ट इस तरीके से मिलता है। यहाँ पर आप लोग को एक्स की बैजिंग मिल जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अब इसके अंदर चैन ड्राइव सिस्टम ऐड कर दिया गया है जो कि और भी इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। इसके मैं रियर टायर प्रोफाइल की बात करूं तो वो है 90 बाय 90 12, सेम आगे वाले टायर की तरह 12 इंचेस का हमें इसके अंदर व्हील मिल जाता है। जो रियर सस्पेंशन की बात करूं तो वो है मोनोशॉक सस्पेंशन। तो अब बात कर लेते हैं इसकी रियर प्रोफाइल से। रियर से आप लोग देख सकते हो जैसे कि पहले जेन 2 में आती थी वैसे ही लगभग सी लुक अभी भी हमें मिलती है। यहाँ पर हमें पीछे की तरफ एलईडी लाइट मिल जाती है और अगर आप लोग इंडिकेटर को ऑन करोगे तो इंडिकेटर भी आपको इसके अंदर ही इंटीग्रेटेड मिलने वाले हैं। यहाँ पर हमें S1X की बैजिंग मिल जाएगी और आप लोग इसको प्रेस करोगे तो उसका चार्जिंग पोर्ट पीछे की तरफ से ओपन हो जाएगा। इस तरफ हमें नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर मिलता है और यहाँ पर इसकी असेंबलिंग की डेट भी मेंशन की गई है, मार्च 26
2025 26 मार्च को ये स्कूटर असेंबल हुआ था। इस तरफ हमें इसका रियर नंबर प्लेट एरिया मिल जाता है और इस साइड प्रोफाइल की बात करूं, वैसे वहाँ की तरह सेम ही मिलती है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। इस तरह पिलियन फुटरेस्ट मिलता है, यहाँ पर ये चैन ड्राइव सिस्टम हमें दिया गया है। अगर मैं इसकी सीट हाइट की बात करूं तो इसके अंदर हमें 791 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है। 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है और साथ में जो इसकी अंडर सीट स्टोरेज है वो है 34 लीटर्स की। तो अब मैं दिखाता हूँ आप लोग को इसकी बूट को ओपन करके। जैसे कि यहाँ पर एक की हमें मिलती है। एक बात मैं आपको और बता दूं, इसके अंदर हमें फिजिकल की ही मिलती है। जैसे कि पहले ओला के अंदर प्रो मॉडल्स आते थे तो उसके अंदर हमें की नहीं मिलती थी, हमें यहाँ से अनलॉक करना होता था। लेकिन अब ओला वालों ने इसके अंदर फिजिकल की वाले मॉडल्स भी ऐड कर दिए गए हैं, जिससे कि इसका प्राइस भी काफी कम हो गया है। यहाँ पर आप लोग की अगर दिखाऊं तो आप लोग ऑफ से जब इसको इस तरफ की तरफ पुश करोगे तो इसकी सीट ओपन हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसके अंदर हमें 34 लीटर्स की अंडर सीट स्टोरेज देखने को मिल जाती है। बहुत अच्छी खासी स्टोरेज है यार, आप लोग देख सकते हो। हेलमेट भी आ जाएगा, चार्जर भी आ जाएगा, तो आप लोग कहीं पर भी आराम से इसको कैरी करके लेके जा सकते हो। आप लोग को स्पेस के मामले में दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पर भी स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोगों को आगे भी इतना स्पेस मिलता है, यहाँ पर आपको हुक्स मिलते हैं, इस तरफ आप लोग को स्पेस मिलते हैं। तो स्पेस की मामले में इस स्कूटर के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके मैं स्विच असेंबली की बात करूं तो इस तरफ आप लोग देख सकते हो, हमें हाई बीम और लो बीम के बटन मिलते हैं। यहाँ पर हमें इंडिकेटर के बटन दिए हुए हैं, यहाँ पर हॉर्न का बटन हो गया। इस तरफ आप लोग देख सकते हो हमें रिवर्स का बटन मिल जाएगा और ये क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी हमें इसके अंदर दिया हुआ है। जैसे मैं आपको इसके मोड चेंज करके दिखाऊं, यहाँ पर मोड का बटन दिया हुआ है। आप लोग इस तरफ करोगे तो ये इको मोड आ जाएगा। जैसे ही आप लोग इको मोड करोगे तो इसकी रेंज भी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग इसको इस तरफ करोगे तो नॉर्मल मोड, फिर इसकी रेंज थोड़ी कम हो जाएगी। अगर आप लोग को टॉप स्पीड लेनी है तो आप लोग इसको स्पोर्ट मोड में कर सकते हो। इसकी रेंज कम हो जाएगी लेकिन इसकी टॉप स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। इसकी मैं टॉप स्पीड की बात करूं तो इसके अंदर जो 2 किलोवाट आर वाला मॉडल है उसकी आप लोग को टॉप स्पीड मिलेगी 107 किलोमीटर पर आवर की स्पोर्ट मोड के अंदर। जो 3 किलोवाट आर वाला है उसके अंदर आप लोग को मिलेगी 117 किलोमीटर पर आवर और जो 4 किलोवाट आर वाला है उसके अंदर आप लोग को मिलेगी 123 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड स्पोर्ट मोड के अंदर। अब मैं यहाँ पर आप उसके फंक्शन दिखाता हूँ। ये जो डिजिटल मीटर तो नहीं है, आप लोग को सिर्फ इतने ही फंक्शन मिलेंगे। यहाँ पर आप लोग को स्पीड शो कर देगा, यहाँ पर आप लोग को बैटरी परसेंटेज शो कर देगा, यहाँ पर आपको रेंज शो करेगा, इस तरफ आप लोगों को शो करेगा कितने किलोमीटर टोटल ये स्कूटर चल चुका है और यहाँ पर आप लोगों को शो करेगा कि इस ट्रिप के अंदर आप लोगों ने कितने किलोमीटर इसको राइड किया है। यहाँ पर आप लोगों को ऊपर की तरफ टाइम भी शो कर देगा। ओरियम्स की बात करो तो ओरियम्स आपको कुछ इस शेप में मिल जाएंगे, सर्कल शेप के अंदर, जो कि पीछे से ग्लोस फिनिश के अंदर दिए गए हैं। तो ये बात हो गई कंप्लीट इस स्कूटर के फीचर्स के बारे में। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके अंदर हमें कितनी मोटर के ऊपर कितनी पावर और कितनी टॉर्क मिलती है, साथ में प्राइसिंग, डाउन पेमेंट की डिटेल्स भी। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इस स्कूटर की ऑन रोड प्राइस की। वैसे फिलहाल मैं इस टाइम ओला के शोरूम श्रीगंगानगर राजस्थान के अंदर चहल चौक वाले में खड़ा हूं, लेकिन खास बात यह है ओला वालों की कि ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ और सिर्फ बेंगलोर और उड़ीसा को छोड़कर आप लोग को ऑल ओवर इंडिया में सेम ही ऑन रोड प्राइस देखने को मिलने वाला है, जो कि मेरे को बहुत ही अच्छी बात लगी यार ओला वालों की। यहाँ मैं बात करता हूं मैं 2 किलोवाट आवर बैटरी वाले सिस्टम की, जो कि सबसे बेस मॉडल, सबसे बेस बैटरी वाला मॉडल है, जो कि कम से कम आप लोग को 92,196 रुपीज का ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग इसके अंदर मूव ओएस का अपडेट लेना नहीं चाहते, जो कि ओला वाले आपको प्रोवाइड करते हैं 3,000 रुपए एक्स्ट्रा में, अगर आप लोग वो नहीं लेना चाहते तो आप लोग को 92,000 के अंदर 3,000 रुपए कम हो जाएंगे। अगर आप लोग लेना चाहते तो आप लोग को 92,000 रुपीज पे करने होंगे। अब मैं बात करता हूँ 3 किलोवाट आवर वाले की, तो उसका ऑन रोड प्राइस है 1,12,950 रुपीज। और मैं बात करूँ अगर 4 किलोवाट आवर वाले की, तो उसका ऑन रोड प्राइस है 1,24,012 रुपीज। तो ये इसके ऑन रोड प्राइसिंग हो गए। इसके मैं पावर और टॉर्क की बात करूं तो जो ये 3 किलोवाट आवर वाला मॉडल है, इसके अंदर आप लोग को 5.5 किलोवाट की पावर मिलेगी और साथ में 58 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूं अगर इसकी वारंटी की, तो इसके अंदर आप लोग को 3 इयर्स और 50,000 किलोमीटर की वारंटी देखने की मिल जाएगी इसकी बैटरी के ऊपर। आप लोग 2 किलोवाट आवर के अंदर इसकी वारंटी को एक्सटेंड नहीं करवा सकते, लेकिन आप लोग बाकी मॉडल्स के अंदर एक्सटेंड करवा सकते हो। इसके मैं डाउन पेमेंट की बात करूं तो आप लोग को मिनिमम टू मिनिमम 15,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर आप लोग इसको अपने घर पे लेकर जा सकते हो। बाकी अगर आप लोग ज्यादा डाउन पेमेंट दोगे तो आप लोग का इंटरेस्ट कम लगेगा, अगर आप लोग कम दोगे तो आप लोग का इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगने वाला है। तो ये मैंने बात कर ली कंप्लीट स्कूटर के बारे में, जो कुछ भी फीचर्स, नए प्राइसिंग, डाउन पेमेंट, हर एक चीज मैंने कवर कर दी है। अगर आप लोग को फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।